नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हो, आरपीबीटी ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल की प्रक्रिया को बढ़ा के लास्ट ऑफ जुलाई कर दिया है। अगर अभी तक आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप करा दीजिए। स्टूडेंट्स 3000 रुपये शुल्क है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। जिन स्टूडेंटों का एनिमल से लगाव है और वो अपना फ्यूचर अगर वेटनरी में देख रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोप है। मैंने कई वेटनरी डॉक्टर्स को MBBS डॉक्टर से ज़्यादा भी सक्सेस होते हुए देखा है। तो दोस्तों बहुत अच्छा विकल्प है। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराएँ, क्योंकि भगवान ना करे आपका एग्ज़ाम नीट का अच्छे से ना हो पाए तो आपके पास एक विकल्प होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो जो आपके हाथ कॉलेज लग जाए वो आप ले लो, क्योंकि आगे कंपटीशन एक से एक टैलेंटेड लड़का आ रहा है। आज आपके पास है, अगर आप इसको छोड़ दोगे हो सकता है कल आने वाले समय में ये भी ना हो। और इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा। देखो, राजू बास ने अपनी ऑफिशियल साइट पे एक नोटिस डाल रखा है, उसमें ये लिख रखा है कि हम जल्दी ही डेट अनाउंस करेंगे। लेकिन मेरा 4 से 5 साल काउंसलिंग की प्रक्रिया का अनुभव यह कहता है कि आज तक आरपीबीटी का एग्ज़ाम नीट के एग्ज़ाम से पहले नहीं हुआ है। और आप लास्ट ईयर के डाटा उठा के भी देख सकते हैं। इस बार भी दोस्तों जो नीट ने पहले अपनी डेट 1 अगस्त से डिसाइड की थी, जब आरपीबीटी का जो 8 अगस्त नेक्स्ट संडे था उसको डेट अनाउंस की थी। लेकिन दोस्तों किसी कारणवश अब वो डेट बढ़ा के 12 सितंबर कर दी है नीट वाली। तो अब मुझे लगता है कि जो 12 सितंबर से अगला संडे उसको आपका आरपीबीटी का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। अगर उस दिन कोई राजस्थान में बड़ा एग्ज़ाम नहीं है या कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ा त्यौहार नहीं है, अगर उस दिन कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उससे नेक्स्ट संडे को आपका एग्ज़ाम 25 सितंबर को हो जाना चाहिए। मतलब लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आपका एग्ज़ाम 12 सितंबर के बाद जो नेक्स्ट संडे आएगा उससे नेक्स्ट संडे आएगा, इन 2 संडे के बीच में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आरपीबीटी की काउंसलिंग थोड़ी लेट यूँ शुरू होती है कि पहले जो स्टूडेंट आरपीबीटी की तैयारी कर रहे हैं उनमें ऑलमोस्ट स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट पहले अपने लेवल पे MBBS में सिलेक्शन लेने की सोचते हैं, उसके बावजूद वहाँ उनको सीट नहीं मिलती, फिर वो आरपीबीटी में आते हैं। तो इसलिए आरपीबीटी अपनी काउंसलिंग थोड़ी लेट शुरू करती है। इसके अलावा मैंने लास्ट ईयर देखा आरपीबीटी की काउंसलिंग के 7 से 8 राउंड हुए दोस्तों, और कुछ राउंड तो ऑफलाइन मोड में होते हैं। तो 8 राउंड कराने में अगर आप ये सोचते हो एक राउंड से दूसरे राउंड के बीच में 7 दिन का भी समय रखते हो तो 8 7 56 आपका लगभग 2 मंथ तो ये हो गया, तो काफ़ी लंबा प्रोसेसिंग हो जाएगा। तो इसलिए आरपीबीटी को अपना एग्ज़ाम नीट के जस्ट बाद ही कराना पड़ेगा, तभी वो निर्धारित समय पर अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करा सकता है और स्टूडेंटों को आसानी से सिलेक्शन दिला सकता है। और इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, मैंने खुद ने आरपीबीटी के एग्ज़ाम दिए हैं कई बार और मैंने देखा है एग्ज़ाम बहुत सरल आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता, इतनी बारीकी से पूछा जाता है। लेकिन सीट कम होने के बावजूद फिर वो कैटेगरी में डिवाइड हो जाती हैं, तो कंपटीशन नीट से भी हाई हो जाता है। क्योंकि दोस्तों नीट में काफ़ी सीटें हैं, अलग अलग स्टेट में आप कहीं भी जा सकते हो। इसमें केवल 2 से 3 कॉलेज, 3 गवर्नमेंट कॉलेज, इसके अलावा फिर प्राइवेट कॉलेज हैं, तो सीटें बहुत कम हैं। आप सोच भी नहीं सकते 200-250 सीटें क्या होगा, पूरा राजस्थान है, फिर उसमें कैटेगरी डिवाइड हो जाती हैं। तो आपको बस तैयारी को अपने उस लेवल पर लेके जाना है कि कम सीटें होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों केवल 2 ही चीज़ ऐसी आज की तारीख में है जो आपको मेडिकल कॉलेज या फिर वेटनरी कॉलेज तक पहुंचा देती है। या तो आपके अंदर टैलेंट है या फिर आप बहुत ज़्यादा कठोर मेहनत करने वाले हैं। अगर आप में इन दोनों में से एक चीज़ है तो आप आसानी से सिलेक्शन हो जाओगे। अगर आप में दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए आप रेगुलर नियमित रूप से पढ़ाई कीजिएगा दोस्तों, और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आरपीबीटी में काउंसलिंग से संबंधित कोई भी समस्या आएगी तो मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। आप मेरे से बड़ा भाई समझ के अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही काउंसलिंग के अभाव में या फिर जानकारी के अभाव में आपसे कोई भी तरीके की मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो ये हम आपको हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से यकीन दिलाते हैं। दोस्तों मिलते हैं जैसे कोई ऑथेंटिक अपडेट आएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।